अगर आज तुमने इस वीडियो को ओपन किया हुआ है ना, अगर आज तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया हुआ है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इंडिया के किस कॉलेज में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर तुम लड़का हो या फिर लड़की हो। मेरे को फर्क पड़ता है सिर्फ उन चीज़ों से जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं, जो शायद से जब मैं 19 साल का था मुझे किसी ने बताई होती। अगर किसी ने बताई होती तो मैं आज अपनी ज़िंदगी में, अगर आज 23 साल का हूं, तो मैं जिस जगह पे हूं उससे 10 गुना आगे ही होता। ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो ज़िंदगी की इस कड़वाहट के बारे में बताए कि हाँ यार ये चीज़ें भी होती हैं और ये चीज़ें नहीं होती हैं। ज़िंदगी इस तरीके से चलती है और इस तरीके से नहीं चलती है। जो हम चीज़ें अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े होंगे, तुम्हें पता चलेगा कि यार ऐसा सब कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सब चीज़ें करने के लिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम लड़का हो या फिर लड़की हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि तुम एक कॉलेज फ्रेशर हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो, और यही वो टाइम है तुम्हारे बिगड़ने का या फिर बनने का। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारे माँ बाप ने ना बहुत मेहनत करके तुम्हें इस कॉलेज में भेजा हुआ है। जिस कॉलेज को तुम अगर आज ये बोल रहे हो ना कि यार मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मुझे यार शायद से कोई और कॉलेज मिलना चाहिए था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस किस्मत के लिए तुम रो रहे हो ना, तुम्हारे माँ बाप ने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी तुम्हें यहाँ पर पहुँचाने के लिए। जब तुम उनकी जगह पे पहुंचोगे ना, तब तुम्हें ये चीज़ रियलाइज होगी कि यार उन्होंने जितनी उन्हें समझ थी, जितना उन्हें ज्ञान था, उन्होंने उसके हिसाब से 100 गुना ज़्यादा तुम्हें अच्छी चीज़ें दी। लेकिन अभी अनग्रेटफुल पीस ऑफ शिट, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार तुम ना बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थे इन सब चीज़ों के लिए। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर नॉट। कॉलेज लाइफ में एक चीज़ याद रखना, तुम्हारा वक्त इतना जल्दी बीतेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम 2000 जैसे कि मतलब 2024 में आए ना, तो तुम 2028 में कब पास आउट होगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे और तुम ये चीज़ सोचोगे कि यार अब क्या, लड़की फंसा ली, लड़की छोड़ के भी चली गई, दोस्तों के साथ सब कुछ कर भी लिया, मेमोरीज तो बना ली, लेकिन ना नौकरी है, ना स्किल है, ना छोकरी है, घर वाले पैसे मांग रहे हैं लेकिन उनको देने के लिए कुछ नहीं है, अपने पैशन के बारे में पता नहीं है, लोगों से बात करने के बारे में नहीं आता है, हिंदी तो क्या इंग्लिश तो क्या, मैं हिंदी में कि लोगों से ढंग से बात नहीं कर सकता हूं। तो मैंने उखाड़ा क्या पिछले 4 सालों के अंदर। मैं भी कुछ टाइम पहले कॉलेज में गया था, तो हमारे कॉलेज में ना एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लवली रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर मैं बैठ के चिकन खा रहा था। जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरा एक जूनियर बच्चा था, वो अपने फाइनल ईयर में पहुंच गया और मेरे साथ मिलने के लिए आया और मेरे को बोलता कि और भैया क्या हाल है, और मुझे बोलता कि भैया मुझे एक बात बताओ, मैंने अपने पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया, कुछ भी नहीं सीखा, सीएससी मेरी ब्रांच थी, अब मैं क्या करूं। और उसको मैंने गाइडेंस दी। मन तो मेरा कर रहा था कि मैं उसे गालियां दूं कि भाई तू कुछ तो और चीजें डेवलप कर लेता, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर लेता, कल को किसी अपनी कम्युनिटी बनाकर अपना कोर्स तो बेचता, अपना यूट्यूब चैनल ही खड़ा कर लेता, कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ तो उम्मीद होती। लेकिन अब 6वें सेमेस्टर जब 6 महीने रह गए तब आकर ये चीज़ मेरे से पूछ रहा है कि भैया मैं क्या करूं, पिछले 3.5 सालों में क्या किया, तब करना चाहिए था ना। मैं यही बात तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारा वक्त इतना जल्दी बीत जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यार मेरी जिंदगी कहाँ गई। आज अगर तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, ऐसा लगता है ना कि यार अभी अभी तो मेरी 9th स्टैंडर्ड पास हुई थी, यार अभी अभी तो मैं अपने दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ ये गली के अंदर खेला करता था, अभी तो यार मैं साइकिल चलाया करता था, ये वक्त कहाँ गया कि अभी मैं कॉलेज में बैठा हुआ हूँ। यही सिमिलर चीज होगी तुम्हारे साथ जब तुम कुछ सालों के बाद कॉलेज पास आउट करके जाओगे। मुझे आज भी ऐसा लगता है यार कि अभी अभी तो मैं 9th से पास आउट हुआ हूँ, 6 महीने पहले की तो बात है। तुम आज लोगों को देख रहे हो ना, जो YouTube वगैरह पे कोर्स वगैरह बेचते हुए या फिर ऑनलाइन पैसा कमाते हुए। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, हर एक इंसान पैसा कमा रहा है और वो कमा रहा है तुमसे। आज मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम इस वीडियो को देखो, ये वीडियो वायरल होए और मेरे को पैसा आए मेरे अकाउंट में। मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाहे ज्ञान देकर तुम्हें काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। रात के अभी 4 बजने वाले हैं, 4 मिनट कम 4 है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा सॉफ्ट बॉक्स है ये कल चला जाएगा, तो मेरे लिए ये चीज जरूरी है। लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को अगर तुमने सेट नहीं किया हुआ है शुरुआत से, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाला नहीं है। तुम्हारा बाप कोई बहुत करोड़पति आदमी नहीं है, तुम्हारा बाप एक बहुत नॉर्मल इंसान में आता है।
तुम्हें वो फीस पता नहीं कैसे दे पा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है तुम्हें इधर पहुंचाने के लिए। और अगर तुमने 4 साल के अंदर कुछ भी नहीं ना किया तो तुम एक कलंक हो अपने माँ बाप के ऊपर। क्योंकि माँ बाप तो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे कि हाँ यार कि चल बच्चे ने पढ़ा नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारा बच्चा बीमार हो गया जी, हमारे बच्चे को गलत संगत में डल गया जब ये कॉलेज में गया। लेकिन ये तुम्हारा फर्ज है तुम्हारे अपने घर वालों को मतलब खुशी ला कर देना। मैं तुम्हें एक प्राउडली होकर एक चीज बताता हूं अपने बारे में। आज से 1 साल पहले एक ऐसा वक्त था जब मैं कुछ भी पैसे वगैरह नहीं कमा रहा था, जब मेरा ये यूट्यूब चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा था, जब मेरे पास ना कोई एडिटर था, ना कोई टीममेट थी, ना ये टेबल था बनाने के लिए, ना ये 30,000 वाला माइक था, ना ये 16,000 वाली लाइट थी, कुछ भी नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठ के ना रो रहा था कि यार मेरा क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा क्या होगा, मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन फिर भी आई वॉज ओनली डूइंग वन थिंग, मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रह रहा था, साइड बाय साइड स्किल सीख रहा था। उस चीज की वजह से आई एम केपेबल इनफ राइट नाउ कि यार मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर आज इतना ज्यादा प्राउड है कि नहीं यार वो ये चीज कहते हैं कि नहीं सक्षम, अब मुझे तेरी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। अपने बाप को जब मैं गिफ्ट देता हूं ना, चाहे मैं छोटे पैसों का ही देता हूं आज, अगर लेकिन अपनी माँ को साड़ी लेकर दे रहा हूं ना, अपने बाप को कोट वगैरह लेकर दे रहा हूं ना पहनने के लिए कि यार मेरे बाप पहने, अगर बाप को पाँव के अंदर दर्द है ना तो उसे शूज लेकर दे रहा हूं ना, तो इट मीन्स दैट आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। लेकिन मैं तुमसे बात पूछना चाहता हूं कि तुम 23 साल के जब हो जाओगे क्या तुम ये चीज कर पाओगे? एंड आई नो कि अगर तुम 23 साल के नहीं हो अभी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है, लेकिन अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो ना कि तुम कुछ ना कुछ कर पाओ जिंदगी के अंदर। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जो 23 साल की क्या 27 साल की उम्र में भी इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि वो अपने माँ बाप को एक गिफ्ट लेकर दे सके। तो फिर इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ? साइड बाय साइड कुछ डेवलप कर लेते ना, साइड बाय साइड कुछ सीख लेते तो अपने माँ बाप को तो एटलीस्ट खुशी दे देते, उनके मरने से पहले तो उन्हें इतना सा रियलाइजेशन करवा देते कि नहीं यार कि आपका बेटा कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। अपने माँ बाप को इस नौबत में क्यों पहुंचाना चाहते हो तुम कि जब अभी 19 साल की उम्र है तो ठीक है, लेकिन 23 साल की उम्र में पहुंचोगे और अपने घर में मुंह उठाकर लेकर जाओगे कि यार मम्मी अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, यार मम्मी एमटेक कर लेता हूँ, मम्मी एमबीए कर लेता हूँ, मम्मी एक काम करता हूँ कॉल सेंटर की नौकरी कर लेता हूँ। आज 19 साल की उम्र में ये सब चीजें बोलना बड़ी ज्यादा आसान लग रही है कि मैं थार लूंगा, मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, मैं एंडेवर लूंगा, ये सब चीजें। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, जब जिंदगी का घेरा बजेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएंगी ये सब चीजें कि यार ये सब चीजें ना हवा में ही अच्छी लगती थी। इन सब चीजों को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि जब तुम्हारा बाप और तुम्हारे माँ तुम्हें ये चीज बोला करते थे ना कि नहीं यार बच्चे पढ़ ले, मेहनत कर ले, ये टाइम वापस नहीं आएगा, तब तो तुम्हें समझ आएगा कि यार काश मैंने वो चीजें समझ ली होती। किस चीज का वेट करते हो यार? तुम अमीर बनना चाहते हो, लेकिन आज तुम ये भी चाहते हो साइड बाय साइड कि यार मैं कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट ना करूं, मेरे को फ्री में सब कुछ चीजें मिल जाएं। फ्री में चीजें अगर आज मैं तुम्हें दे भी दूं ना, अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपए का एडिटिंग का कोर्स भी लाकर दे दूं ना, तुम फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है सीखने का। तुम अपने आप को एक कुर्सी के ऊपर बिठाकर फोकस्ड ही नहीं रख सकते हो, बिकॉज तुम्हारा फोकस्ड ही बहुत सारी तुम डिस्ट्रैक्ट ही हर एक चीज से हुए हो। तुम्हें ये चीज से फर्क पड़ रहा है कि नहीं यार तुम्हें 10 बंदियां फंसानी है, बंदियों को इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि नहीं यार मेरे को अच्छा जैसा स्मार्ट जैसा लड़का चाहिए, सीनियर लड़का चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट करके रख सके। लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप पीछे रगड़ो रहे हैं ना, तुम उनके बारे में क्यों सोचोगे? नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि बाप का तो फर्ज था तुम्हें देना। वक्त इतनी जल्दी निकलेगा ना यार, मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूं, वक्त इतने जल्दी निकलेगा कि तुम पीछे मुड़कर रोओगे कि यार काश मैंने उस टाइम पे प्रिपेयर कर लिया होता। और 23 साल की उम्र में जब तुम कॉलेज से खज्जल होकर बाहर निकलोगे ना, जब तुम्हें प्लेसमेंट वगैरह नहीं निकली होगी, प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिली हुई होगी, तब तुम यार देखोगे कि यार काश बहनचोद प्रिपेयर कर लिया होता। अब बहनचोद कॉल सेंटर की नौकरी के लिए मरना पड़ रहा है या फिर सेल्स वाली जॉब के लिए मरना पड़ रहा है। और घर वाले भी अब टेंशन में है यार कि इसने क्या किया। घर वाले तुम्हारे कभी मुंह पे नहीं बोलेंगे यार, लेकिन घर वाले निराश होंगे तुमसे। आज आई कैन प्राउडली से यार कि मैंने जिंदगी के अंदर कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा बाप आज गर्व से ये चीज बोल सकता है कि यार मैं अपने सक्षम को, मतलब सक्षम मेरे ऊपर कोई बोझ की तरह नहीं है, वो अपना खर्चा खुद निकालता है। और ये सब चीजें मैं फ्लेक्स करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मेरी जगह पे था 19 साल की उम्र में, तो वो ये चीज को समझे कि नहीं यार मेहनत करना कितना ज्यादा जरूरी है।
कोई भी यूट्यूबर, अगर आज मैं तुम्हें ये सब चीजें बोल रहा हूं ना कि यार ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है, तो मैं इसीलिए वो सब चीजें बोल रहा हूं तुम्हें। उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला, मैं अपनी वीडियो के अंदर ड्यूरेशन चाहता हूं कि नहीं यार बच्चों को लगे कि हाँ भाई वो क्लिक करें और फिर क्या कहते हैं मतलब वो एंड तक इस वीडियो को देखें, बच्चों को लगे कि यार पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है। और लेकिन बाकी सारे यूट्यूबर्स भी तुम्हें ये चीज बोल रहे हैं कि यार पैसा कमाना, लेकिन अगर एक्चुअली में इतना आसान होता ना तो आज मैं 10 लाख रुपए कमा रहा होता महीने का, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा टीममेट भी मेरे साथ बैठ के मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नहीं भाई मेहनत नहीं करेंगे तो बिना मेहनत के पैसे नहीं आएंगे। आज अगर क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट अगर 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए देता है ना, तो वो उतना काम भी लेता है। जब तुम पैसा कमाना शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। मैं कॉलेज में एक ऐसा बच्चा था जिसने सब कुछ एंजॉय किया, लेकिन एक वो वक्त भी था जब मैं मेस से आकर, जब सारे बच्चे बाहर बकचोदी वगैरह कर रहे होते थे, तो मैं अपने कमरे के अंदर आकर वीडियो एडिट किया करता था। मैं अपने कमरे के अंदर आकर वीडियो बनाया करता था। मुझे वो वक्त याद है ना। लेकिन जो बच्चे मेरा मजाक उड़ाया करते थे उस टाइम पे कि नहीं भाई तेरा कोई ज्ञान नहीं सुनेगा, कोई ज्ञान नहीं सुनेगा, आज मुझे बताओ ना कि वो सब चीजें कहां हैं। देखो मैटर सिर्फ और सिर्फ यार यही चीज करती है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए शायद से तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़े कोर्सेज के अंदर, या फिर तुम्हें ऑनलाइन सीखना पड़े, और ऑनलाइन सीखने के बाद तुम्हें लोगों के लिए फ्री में काम करना पड़े, स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़े, अपनी पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़े, ताकि तुम इन सब चीजों को कुछ ना कुछ बना सको अपने लिए फ्यूचर। अगर नहीं लगता जॉब, अगर नहीं लगता कॉलेज के अंदर मन, कॉलेज छोड़ने के लिए कौन बोल रहा है? घर वाले दे रहे हैं पैसे, करो कॉलेज को। साइड बाय साइड तो कुछ बिल्ड कर लो, साइड बाय साइड तो कुछ बिल्ड करो कि भाई 4 साल के बाद खज्जल ना हो जाओ। मैं जानता हूं ना कितने ऐसे बच्चे हैं यार जिन्होंने अपने 4 साल के अंदर कुछ प्रिपेयर नहीं किया और आज बिल्कुल खज्जल बैठे हुए हैं। 20,000 रुपए कुछ अमाउंट नहीं है आज के टाइम पे कमाना, उस चीज के लिए तरस रहे हैं, अपने घर वालों को छोड़कर जा रहे हैं, सिर्फ कि इसलिए कि 4 साल के अंदर मेहनत नहीं की। अगर आज तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सीएससी पढ़ाने के लिए भेजा हुआ है और तुम्हें लगता है कि इस फील्ड के अंदर स्कोप है, तो सीखो ना भाई, मरो ना उस फील्ड के बारे में, जानो उस फील्ड के बारे में, अपने 2-2 घंटे लगाओ, डेली बेसिस पे पढ़ो उस चीज के बारे में, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, ताकि 4 साल के बाद एक अच्छी पैकेज के ऊपर तुम सैलरी लेकर जाओ। लेकिन वो क्यों लोगे तुम? क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप सेठ जो बैठा हुआ है ना। वक्त बेटा बहुत जल्दी निकल जाएगा, कुछ सालों के बाद शादी भी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे भी हो जाएंगे, और ये संसारी घेरा ना ये चलता रहेगा। तुम्हें बीच में टाइम निकालकर कुछ करना पड़ेगा। जिंदगी का साइकिल पता है क्या है? तुम्हें 10th के अंदर लगता था कि मैं 12th के अंदर जाऊंगा तो जिंदगी ठीक हो जाएगी, 12th के अंदर लगता रहा कि जब कॉलेज के अंदर जाऊंगा जिंदगी ठीक हो जाएगी, कॉलेज खत्म हुआ नौकरी की टेंशन हो गई, नौकरी जब आई तो ज्यादा प्रमोशन की टेंशन हो गई, प्रमोशन की टेंशन जब खत्म हुई तो शादी की टेंशन हो गई, शादी की टेंशन खत्म हुई तो अच्छी मतलब लड़की अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी हुई, अब इस चीज की टेंशन हो गई यार कि बच्चे वगैरह नहीं हो रहे हैं, जैसे ही बच्चे पैदा हुए अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। तो ये संसार का घेरा तुम्हारे लिए भी चलेगा, मेरे लिए भी चलने वाला है, और मेरे बाप के लिए चल चुका है। इनके बीच में अगर कोई थोड़ा सा वक्त निकलता है जहां पर अगर हम अपने सपनों के लिए दे सकते हैं तो हमें जरूर देना चाहिए। अगर तुम्हें रिस्क लेना है तो तुम्हें जरूर रिस्क लेना चाहिए। कौन किस चीज से डर रहे हो कि सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए? मैं नहीं डरता था। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था कौन था सपोर्ट करने वाला? आज कौन है सपोर्ट करने वाला? माना आज टीममेट है, एडिटर्स वगैरह है, सब कुछ वगैरह है, लेकिन तब उस टाइम पे कौन था सपोर्ट करने वाला? मैंने ही खुद की किश्ती संभाली ना माँ बाप सपोर्ट करते थे। मोरल सपोर्ट जो होता है ना, जो अंदर से, वो सिर्फ हम खुद लेकर आ सकते हैं। आज तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं भाई सक्षम भैया तो ज्ञान चोद रहे हैं, सक्षम भैया की लाइफ की जिंदगी सब कुछ सेटल चल रही है। मुझे पता ना कि मैं किन किन चीजों से गुजर कर यहां पर पहुंचा हुआ हूं। मे बी मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड होंगे, लेकिन जो एक मेंटल सपोर्ट होता है ना वो देने वाला कोई भी नहीं होता है। तो किस चीज से डरते हो यार? यूट्यूब चैनल अगर स्टार्ट करना है करो ना, किस चीज से डर रहे हो? तो मुझे एक बात बताओ, 40 साल की उम्र में या फिर 50 साल की उम्र में एक दिन ऐसा इमेजिन करो जब तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, जब तुम्हारे बच्चे सामने हैं और अब तुम्हारे बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और अब तुम अपने बच्चों को ये चीज़ बोलना चाहते हो कि यार जो मैंने गलतियां की यार मैं चाहता हूं कि तू ना करे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर उस टाइम पे इतना ज़्यादा जिगरा ही नहीं है, इतना ज़्यादा गुदा ही नहीं है उसको बोलने का कि यार तू रिस्क ले अपनी ज़िंदगी के अंदर, तू कॉलेज से हटकर कुछ और चीज़ें कर। क्यों? क्योंकि तुमने ही वो सब चीज़ें नहीं की। जब तुम्हारा जवानी का टाइम था तुम खुद ही रिस्क नहीं ले पाए, तो तुम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को क्या बोलोगे कि नहीं भाई तू जिंदगी के अंदर कुछ भी उखाड़ सकता है। जब तुम्हारा बच्चा कल को बोलेगा कि नहीं यार पापा कि यार मेरे को ना फॉर्च्यूनर लेनी है, या फिर मेरे को पोर्शे लेनी है, या फिर मेरे को कोई और बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर वगैरह लेना है, मेरे को दुबई में जाना है घूमने के लिए,
तुम उस टाइम पे उसको बच्चे को क्या बोलोगे कि नहीं यार ये सपने वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। अपने आप को बिल्ड करो ना कि कल को तुम्हारा बच्चा हो तो तुम अपने बच्चों को बोल पाओ कि नहीं यार कि मेरी जिंदगी ऐसी रही, देख मैंने उस टाइम पे, चाहे तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना हो लेकिन तुम्हारे लिए बोलने वाला हो कि नहीं यार एक वो वक्त था यार जब पूरी दुनिया मुझे बोल रही थी कि ये चीज कर, लेकिन मेरा दिल बोलता था कि मेरे को वो चीज नहीं करनी है, तो मैंने वो वाली चीज की जो मेरा दिल चाहता था। और चाहे मैं उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन आज के टाइम पे मुझे रिग्रेट नहीं है। और यही बच्चे मैं तुझे सलाह देना चाहूंगा कि तू अपने सपनों की तरफ जा, क्योंकि मैं गया था। लेकिन अगर तुम कभी गए ही नहीं तो तुम अपने बच्चों को क्या बताओगे? ये बताओगे कि भाई चले जा नौकरी करने के लिए, सिक्योरिटी की तरफ जा, मीडियोक्रिटी की तरफ जा, ये बताओगे?